हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा और इसमें मैं आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। और यहाँ से अगर आप सीखते हैं तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपको पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरव्यू आज मिल ही जाएगा। ओके, और ये लेक्चर नंबर 4 होगा। ओके, तो यहाँ पर डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस इज वेरी गोल्डन चांस फॉर यू। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग एल्स सो यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो दोस्तों, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, आर्ट पार्ट ऑफ स्पीच, यानी इसको हिंदी में, इन हिंदी इट्स कॉल्ड शब्द भेद। ओके, मैं हिंदी पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर हिंदी पे ज़्यादा फोकस करूँगा तो आप क्या है, आप हिंदी पर ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे और उसको सीख नहीं पाएंगे। इंग्लिश सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सुनना, समझना, देखना पड़ता है। उसके बाद आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन ईजिली कम्युनिकेट विथ एनी वन if you have more command on vocabulary, if you have more command on daily uses sentences, so you can easily smooth your conversation in every place at everywhere। ओके, तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो मैंने आपको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, और एडजेक्टिव के बारे में, एंड एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजंक्शन के बारे में, और इंटरजेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला जो है नाउन है। नाउन से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं कितने होते हैं, 8 होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं डियर फ्रेंड्स, 8 होते हैं। ओके, कोई भी आपसे पूछेगा तो आपको बोलना है पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आपको एकदम यूं ही आपको बोलना है, ऐसा बोलें कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो, इस तरह से आप बोलें कि कॉन्फिडेंस हो, और इस तरह से बोल दें कि जो इंसान है वो भी जाने कि हाँ 80 होते हैं। ठीक है, इतना बोलिए। तो यहाँ पर देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है भाई? पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब यही होता है कि कोई भी सेंटेंस को या कोई भी शब्द होता है उसका हम अच्छे से प्रयोग करना सीखें। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, अगर कोई भी शब्द दिया गया है उस सेंटेंस में, तो हम उसको अच्छी तरह से प्रयोग करें, या फिर उसको अच्छी तरह से समझें कि सेंटेंस में जो भी वर्ड दिया गया है इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर नहीं करें। वेयर टू यूज, वेयर नॉट टू यूज। ओके, तो यहाँ पर देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपको नाउन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और इसको अगर बहुत इजी वे में अगर आप कहते हैं तो इसको बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं? नेमिंग वर्ड बोल सकते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए, नाम है तो नाउन है, नेम इक्वल टू क्या होता है? नाउन। ओके, नाम है तो नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। ओके, जो भी चीजें होती हैं, जैसे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट एग्जिस्ट अराउंड अस, वी कैन टच, वी कैन सी, वी कैन फील इट, दैट इज कॉल्ड नाउन। ओके, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जो लिविंग चीजें होती हैं, यानी निर्जीव चीजें, और जो सजीव चीजें होती हैं, और या फिर हम किसी चीजों को देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं, जिसका नाम है, या फिर फील कर सकते हैं जिसका नाम है, या टच कर सकते हैं, सब चीजों का नाम होता है। पृथ्वी पर जितने भी चीजें होती हैं सारे चीजों का नाम है तो नाउन है। ओके, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, या फिर जो लिविंग थिंग्स हैं या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सारी चीज़ों का नाम होता है तो नाउन होता है मेरे दोस्त। क्योंकि मेरे हाथ में एक मार्कर है, इसका भी नाम है तो ये भी नाउन है। इंक भी वो भी नाउन है। ठीक है, सब कुछ जो कुछ भी आप, हम लोग भी नाउन है। हम लोग कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, जब मैं आगे वाले लेक्चर लेकर आऊंगा नाउन का, तो उसमें मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि वहां पर आप कोई भी चीजें होंगे समझेंगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं, आपके डेली लाइफ से रिलेट एग्जाम्पल को दूंगा, और उससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, नाउन क्या होता है? संज्ञा होता है, नेमिंग वर्ड होते हैं, और नेम इक्वल टू नाउन, नाम है तो नाउन है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। तो आप बोल सकते हैं एट द प्लेस ऑफ नाउन। क्या बोल सकते हैं? एट द प्लेस ऑफ नाउन। ओके, या फिर दूसरा अगर एग्जाम्पल, जो भी दूसरा अगर देना चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेशन, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट वर्ड्स। यानी देखिए, जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, हंसते हंसते आप इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच सीखेंगे, जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको इतने अच्छे से समझा दूंगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेवलप करता जाएगा और डेफिनेटली वन डे यू विल रीच हायर पोजीशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोनाउन क्या मतलब होता है, सर्वनाम, और इसको हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई एम गिविंग यू लाइव एग्जांपल राइट नाउ। ओके, यहाँ पर देखिए ऐसे कि राम इज माय ब्रदर या राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पर राम की जगह आप, राम क्या है, नाउन है, नाम है तो नाउन है। ओके, इज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। राम इज ए गुड बॉय, गुड क्या है आपका एडजेक्टिव है, और वहां पर बॉय क्या है आपका, बॉय जो है नाउन है, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। ओके, तो यहाँ पर क्या आप समझना, जब राम बोले हैं, राम के स्थान पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि ही इज ए गुड बॉय। ओके, तो ही क्या है आपका प्रोनाउन है, तो वहीं पर आपको बताया जा रहा है कि अगर नाम है तो नाउन है, अगर नाउन के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि नाउन के स्थान पर आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, और जो कि मैंने एग्जाम्पल में बोलकर आपको बता दिया। ओके, तो आइए हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब यानी क्रिया, वर्ब यानी क्रिया, राइट, यानी डूइंग एक्शन, जैसे कि डूइंग एक्शन जैसे प्ले, खेलना, रन, दौड़ना, गो, जाना, यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि डूइंग एक्शन, ओके, डूइंग एक्शन स्टेट और सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर शब्द है जिन शब्दों के अंत में ना आता है, ऐसे खेलना, कूदना, नाचना, पढ़ना, लिखना, ईटीसी इत्यादि, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप बता सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि ये वर्ब है, कैसा वर्ब है, एक्शन वर्ब है। और वर्ब भी बहुत सारे होते हैं, तो आपको स्टैटिक वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैज, ठीक है, तो वहां पर क्या होते हैं, स्टैटिक वर्ब होते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल राइट नाउ। आगे, तो यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, एक्शन वर्ब का एग्जाम्पल है। ये सारे भी जो भी प्ले होते हैं एक्शन वर्ब होते हैं, रन भी एक्शन वर्ब होते हैं, वो भी क्या है, एक्शन वर्ब है। और ईटीसी, ओके, ईटीसी को हम हिंदी में बोलते हैं इत्यादि, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण, राइट। तो यहाँ पर देखिए, एडजेक्टिव तो आपको लगता होगा कि विशेषण है, किसी की विशेषता को बताना या फिर किसी खासियत को बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त क्या है, यहाँ पर देखिए मोर इंफॉर्मेशन अबाउट, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, यानी जो एडजेक्टिव होता है मेरे दोस्त, वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो मेरे दोस्त, अगर आप एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो होता है ज्यादातर नाउन को क्वालिफाई करता है। ओके, आपसे कोई भी पूछ सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। ओके, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, ज्यादा से ज्यादातर नाउन को क्वालिफाई करता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि एडजेक्टिव में बात करते हैं, जैसे गुड, गुड, बैड, क्लेवर, फैट, ईटीसी। ओके, ये सब क्या होते हैं, ब्यूटीफुल। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है तो वहां पर आपको क्या बोलना होगा, वहां पर बोलना होगा सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, अगर कोई लड़का है तो वहां पर आप हैंडसम बोलेंगे, अगर लड़कों को आप ब्यूटीफुल बोल देंगे तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर क्या है, आपको कोई भी लड़की है उसको हैंडसम नहीं बोलना है, लड़के हैं तो हैंडसम, लड़की है तो ब्यूटीफुल बोलना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, क्लेवर हो गया, फैट हो गया, टीसी, ये सब क्या है, एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है। और मैं जब अगला लेक्चर लेकर आऊंगा नाउन को, उसमें मैं इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको, नाउन कभी पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, एडवर्ब। ओके, एडवर्ब, तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के बारे में आपको बताऊंगा, इसके बाद आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन के बारे में, कंजंक्शन के बारे में, और फिर इंटरजेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्या है एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। ओके, रिलेशन बिटवीन सेंटेंस एंड टेल्स अबाउट द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है, ये आपका जो है, यहाँ पर आप लिखे हैं ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा, एडवर्ब पढ़ना होगा, कंजंक्शन पढ़ना होगा, इंटरजेक्शन पढ़ना होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब का जो डेफिनेशन होता है एडवर्ब का, यहाँ पर आप उसको मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। तो यहाँ पर एक जो होता है प्रीपोजिशन का है, और इसके बाद यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर आपका कंजंक्शन का है और यहाँ पर आपका एडवर्ब है। ओके, तो इसके बाद एडजेक्टिव के बाद आता क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब एंड एडजेक्टिव। ठीक है, जो कि एडवर्ब क्या होता है, जो कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? वर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि जो एडवर्ब होता है किसको क्वालिफाई करता है ज्यादातर, तो आप बताएंगे एडवर्ब जो होता है वर्ब को ज्यादा क्वालिफाई करता है। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। ओके, तो यहाँ पर जैसे स्लोली, अगर कोई भी शब्द के अंत में एलवाई लेटर से कोई भी शब्द अगर एंडिंग होता है, एलवाई लेटर से कोई भी शब्द अगर एंडिंग होता है तो आपका एडवर्ब होता है। ओके, जैसे देखिए क्लेवरली, स्लोली, ईडीसी, बहुत सारे एग्जांपल से आप उसे क्या कर सकते हैं? नोट इट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है इन हिंदी इट्स कॉल्ड, ओके, संबंध सूचक अवयव, राइट। तो यहाँ पर देखिए, रिलेशन बिटवीन सेंटेंस एंड टेल्स अबाउट द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द थिंग्स। अगर हम इसे एकदम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जो प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, उस सेंटेंस को सुंदर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ओके, तो ये जो अगर आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे तो क्या अगर सेंटेंस को थोड़ा पढ़ने में ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा अटपटा लगेगा। तो आप अगर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो सेंटेंस जो होता है प्यारा बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा, सुनहरा लगेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन का यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन सेंटेंस एंड इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ थिंग्स। आगे अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कंजंक्शन का। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक। कंजंक्शन का क्या मतलब होता है? संयोजक। तो संयोजक जो होता है यहाँ पर देखिए संयोजक, ठीक है, कनेक्ट विथ सेंटेंस। ठीक है, कंजंक्शन का मतलब संयोजक होता है और इसको हम और इजी लैंग्वेज में बताते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए कंजंक्शन यानी, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर गौर करिएगा कि अगर दो सेंटेंस दिया जाता है, अगर आपको दो सेंटेंस दिया जाता है तो वहां पर क्या करता है, दो सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो वहां पर क्या होता है, कंजंक्शन का यूज करके, कंजंक्शन का यूज करके उसे हम क्या कर देते हैं, उसे हम छोटा बना देते हैं। और छोटा बनाने के साथ साथ उसका मतलब मीनिंग जो होता नहीं बदलता है। ठीक है, सेंटेंस भी छोटा हो जाता है कंजंक्शन का यूज करके और मीनिंग भी नहीं बदलता है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखिए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी दैट शो इमोशन एंड फीलिंग, दैट शो इमोशन एंड फीलिंग। इंटरजेक्शन क्या होता है? विस्मयादि बोधक होते हैं और यहाँ पर आपको जैसे कि इमोशन, फीलिंग, सैड जैसे ऐसे की कोई चीजें होती है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? इंटरजेक्शन बोल सकते हैं। ओके, तो इंटरजेक्शन का मतलब होता है इमोशन एंड फीलिंग को क्या करता है, वो शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपको बहुत सारी चीजें कुछ सीखी होंगे, यहाँ पर नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, उसके बाद आप एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजंक्शन के बारे में और इंटरजेक्शन के बारे में भी सीखे होंगे। क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं 8 होते हैं, आपको अगर कहीं नहीं पढ़े होंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, यहाँ पर सीखिए और आगे की तरफ बढ़िए। ओके, तो लास्ट में एक प्यारा सा मोटिवेशन फैक्टर्स है, मैं कहना चाहूँगा कि क्या लिखा है मेरी तकदीर में, क्या लिखा है मेरी तकदीर में। और इसके बाद इम्तिहान तो नए हैं, ठीक है, क्या लिखा है मेरी तकदीर में, इम्तिहान तो नए हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डेली डेली कुछ जो भी है फैक्टर्स वगैरह होते हैं, तो अगर क्या लिखा है तकदीर में तो यहाँ का मतलब ये है कि आप मेहनत करते जाइए, डेली बेसिस पर आप मेहनत करिए, कोई चीज़ सीखिए और उसको खुद ही अपडेट करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ सीखते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे है, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।